भक्ति भावेण अमला असंकिलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्वों में आश्रव का वर्णन और उसमें 25 क्रियाएं। 10वीं क्रिया का वर्णन मिच्छा दंशन वृत्ति। आप बाजार जाते हैं ना, वहां से कौन सी चीज लाते हैं? घटिया बढ़िया। भावना तो यही होती है सबसे बढ़िया, लेकिन मिलेगी कब? जेब में उतने दाम भी तो होने चाहिए ना। जब बढ़िया दाम है तो वस्तु कौन सी लाओगे? बढ़िया। यदि नहीं है फिर समझौता करना पड़ेगा। समझौता जितनी क्षमता है फिर उसी चीज को हाथ डालना पड़ेगा। सोचेंगे जब बड़े लोगों की रीस करेंगे ना, फिर भूखे मरेंगे। 1-2 दिन तक तो दिवाली रहेगी और उसके बाद फिर भूखमरी आ जाएगी। अब संसार के अंदर सबसे बढ़िया, जिसको कहते हैं सामान्य भाषा माल, सबसे बढ़िया सामान कौन देते हैं? सौदागर बहुत है दुनिया के अंदर, व्यापारी बहुत हैं, लेकिन सर्वोत्तम जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं, जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं, कोई हेर फेर नहीं, जो सच है वो दुनिया के सामने, वो है अरिहंत परमात्मा। वो कौन है? अरिहंत परमात्मा। हम सुनाते हैं, जहां कोई और सुनाता है। एक होता अपनी वाणी सुनाना, एक होता अरिहंत परमात्मा की वाणी सुनाना। इन दोनों में बड़ा अंतर है। अरिहंत परमात्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी वीतराग है, और हम लोग इनमें से कुछ भी नहीं है। इनमें से कुछ भी नहीं है। हम शतमस्त हैं। हमारी भाषा में अनेक दोष हो सकते हैं जो हम अपनी ओर से बोले, क्योंकि परफेक्ट नहीं है। लेकिन 2 और 2 कितने होते हैं? 4। एक बड़े से बड़ा विद्वान भी बोले तो भी ठीक है, और एक छोटे से छोटा बच्चा भी बोले, पहली जमात वाला जो स्कूल में नहीं गया है, कहते 2 जमा 2 कितना? वो भी 4 बोलेगा, तो क्या वो गलत है? सही है ना? सच बड़ा बोले, छोटा बोले, सच सच। छोटा बोलता है तो वह झूठ नहीं हो जाता।
देखो आचार्य पांचवें गणधर आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, जिनके लिए शब्द तो बहुत आते हैं। एक शब्द है थेरे। थेरे का मतलब स्थविर, जो स्वयं धर्म में स्थिर, चार ज्ञान के धारक थे। आभिनिबोधिक, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रव ज्ञान, और द्वादशांगी वाणी के केवल ज्ञाता नहीं, रचयिता थे। जब कोई पूछता ना कोई भी प्रश्न, तो क्या उत्तर देते हैं? भगवान ने ऐसा कहा है। किन्होंने कहा है? भगवान ने ऐसा कहा है। उन्होंने कभी अपने आप को आगे नहीं रखा। मैं कह रहा हूं, क्या कहते हैं? सोयंग में आउसंग तेणंग भगवया एवं अखाय। ये शब्द किनके हैं? आचार्य श्री, ये नहीं कहना सुधर्मा स्वामी। जब घर वाली को बुलाते हैं तो कैसे आवाज देते हैं? सुनियो जी, यही बोलते हैं ना। और घर वाली जो बोलती है तो, क्योंकि आजकल संस्कृत का उल्ट फेर हो गया। पहले आदमी कहता है ओए इधर आ, अब एक बच्चे को पूछा तेरी मम्मी तेरे पापा को कैसे बुलाती है, तो उसने अपना डायलॉग सुना दिया वो। क्योंकि बच्चे सुन कहते जब पहली बार बोलती तो ऐसे बोलती है, जब दूसरी बार बोलती तो ऐसे, जब नींद सुनते तो सुना नहीं आपने? कहा घर के अंदर तो आप ऐसे बोलते हैं, और जहां भगवान की बात आती है सीधा महावीर ने कहा। कहते तुम साथ में भगवान नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं ना। जो सीख लेनी हो तो किस समाज के अंदर ऐसा है, किस संघ के अंदर है? गुरु साहिबान। भगवान के संबंध में भगवान ने ऐसा कहा। कौन से भगवान ने? भगवान महावीर स्वामी। हमारे हृदय में उनके प्रति रिस्पेक्ट होगी, आदर होगा, सम्मान होगा हमारे मन में, जबान में, जीवन में, तो आपको भी क्या होगा? सम्मान मिलेगा। और इससे क्या पता चलता है कितनी की समझ है? क्योंकि बोल वाणी वो बता देती है जो व्यक्ति कितनी समझ का मालिक। बनावट है जहाँ असली, बनावट जबान में होती है, और जो असलियत वास्तविकता होती है वो अंतःकरण में होती है। तो स्थविर आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी, हम आज की भाषा में कहते हैं हमारे से अनंत अनंत गुना आगे हैं, जिनकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। और वह भगवान के प्रति कितना, हर बात में भगवान ने कहा है। किन्होंने कहा है? भगवान ने कहा है। कहते हैं भगवान ने कहा है, इतना भगवान के प्रति सम्मान है, तो भगवान के बाद नंबर दूसरा किनका है? हमारे सबसे ज्यादा उपकारी कौन है भगवान के बाद? आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज। और आर्य जो बाद में आचार्य नहीं, जुग प्रधान आचार्य बने। क्योंकि पहले ऐसी व्यवस्था होती थी, जो गण का प्रमुख है उसको गणिज आचार्य कहते थे, और चतुर्विध संघ में जो प्रमुख है उनके लिए आता था जुग प्रधानाचार्य। तो जुग प्रधानाचार्य में पहला नंबर आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी। देखो इतनी बड़ी महान आत्मा, वो भी जे कह रहे भगवान ने कहा। और वह भगवान क्या है? समणे भगवं महावीरे श्रमण भगवान महावीर स्वामी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी अरिहंत परमात्मा।
जिनके न राग है, न द्वेष है, न काम है, समस्त दोषों को जो खत्म कर दिया। किसके द्वारा? किसी के आशीर्वाद से नहीं। आशीर्वाद जो हमारी सत्य भाषा नहीं, जो हमारी व्यवहार भाषा है। जैसे ना किसी को पूछ लेते हैं, भाई ये घर किसका है? कहे महाराज आपका। कहते ये घर वाली किसकी है? तो भद्री का आत्मा कह देगा आपकी है। जे बच्चे किसके हैं? महाराज आपके हैं। जे धन दौलत किसका है? ये भाषा कौन सी है? ये व्यवहारिक भाषा है। ये सच नहीं है। सच तो उसका क्या है? जो उसका स्वामित्व है। और गहरे में उत्तर जाए तो जो किसी का भी है, किसी का भला, जो किसी का भी नहीं है, लेकिन हमने अपने अधिकार में ले लिया, जे मेरा, जे मेरा, जे मेरा। तो कहा कि पूर्ण सत्य कहाँ पर विराजमान? अरिहंत परमात्मा, जिन्होंने एक एक बात को खोल करके बताया। अब जो भगवान ने कहा, आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी कह रहे, जे भगवान ने कहा, उनके बाद संघ की बागडोर आर्य श्री जम्बू स्वामी जी, वो भी क्या कहते हैं? हमारे भगवान ने जो कहा था, पीढ़ी दर पीढ़ी वही शास्त्रों के अंदर शब्द आए। तो कहा कि सबसे बढ़िया सर्वोत्तम सामान लेना चाहते हैं तो कौन सी दुकान है वो? एक शास्त्रों में आते कुत्रिकापन, जहाँ से तीनों लोगों का सामान मिलता है। और जो हमारा अध्यात्म का सामान लेना है तो किनके शासन में? अरिहंत परमात्मा। अरिहंत, यदि मिथ्यात्व को दूर करना है, कूड़ा कचरा आत्मा से निकालना है, तो किसकी शरण लो? अरिहंत परमात्मा। इनके बिना जो मिथ्यात्व आत्मा से निकलेगा नहीं। जो भगवान ने कहा उसके प्रति आस्था, उसके प्रति श्रद्धा, उसके प्रति विश्वास, अरिहंत परमात्मा की वाणी द्वादशांगी वाणी, जो आजकल बड़ा सिमट जाता, सिमटा हुआ रूप है। 11 अंग, 12 उपांग, 4 मूल, 4 छेद, 1 आवश्यक सूत्र, जो हमारी 2 संप्रदायों की धरोहर है, स्थानकवासी और मंदिर 13 पंथ संप्रदाय। और यदि हम मंदिरवासी संप्रदाय को देखें, जो श्वेतांबर मंदिरवासी, उनके 45 आगम, 32 जय ही हैं, 13 इसके अतिरिक्त। और दिगंबर परंपरा में तत्व ज्ञान मौलिक तो वही है, लेकिन उनके ग्रंथ अपने, छठ खंडागम, कषाय पाहुड़, कषाय प्राभृत, कषाय पाहुड़ कहा जाता है। मोक्ष शास्त्र, जिसको तत्वार्थ सूत्र के नाम से कहा जाता है, गोमठ सार, पुराण साहित्य, आदि पुराण, उत्तर पुराण, महापुराण, उनका कथा साहित्य, और उनके द्वारा जो जो उन्होंने माना है, उनके ग्रंथ अपने। लेकिन नवकार मंत्र, 5 महाव्रत, 6ठे रात्रि भोजन का त्याग, 5 समिति, 3 गुप्ती, 10 यति धर्म, 22 परिसय, 3 प्रकार के उपसर्ग, इनके अंदर कोई अंतर नहीं। जो हमारी मौलिक क्या है, जिसके संबंध में किसी भी संप्रदाय में चले जाओ, कोई उनके अंदर भेद नहीं है। बाकी बातों में भेद हो सकता है। जब कभी व्याख्यान वाचस्पति श्री क्रांति मुनि मारे के
हमारा बहुत स्नेह था, उनके पास बैठते तो बताते थे, कहते नवकार मंत्र, 5 महाव्रत, जो मैंने बातें बताई है ना, कहते जो आपके पास आ गया ना तो सब कुछ आ गया, और जो नहीं आया तो कुछ भी नहीं। मौलिक चीज क्या है हमारी, जे है। मतभेद हो सकते हैं टाइम आने के प्रभाव से, मान्यताओं में मतभेद आ गए हैं, लेकिन इनके अंदर कोई मतभेद नहीं। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, चाहे आज कोई आचार के रूप में कोई 10% है, कोई 20 है, कोई 50 है, कोई 60-70 है, कोई 80-90 है, कोई 100 है, कुछ भी हो, इनमें अंतर हो सकता है, लेकिन जो मौलिक तत्व 9 तत्वों का ज्ञान, जो भगवान का मूल वाणी, उसके प्रति कोई संदेह नहीं होना चाहिए। गुरु जी महाराज कहा करते थे 3 बातें हैं, मौलिक 3 बातें हैं। एक होती श्रद्धा, एक होती प्ररूपणा, एक होती स्पर्शना। हमारी श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, जो भगवान की श्रद्धा है, जो हमारे गुरुजनों की, हमारे आचार्यों की वो श्रद्धा होनी चाहिए, ना कि जहाँ देखो जमघट लगा है, भीड़ लगी है और वहीं झुक जाओ, वहीं चले जाओ। कहाँ हमारा श्रद्धा के केंद्र कौन है, 5 परमेष्ठी भगवान है। हमारी उपासना के केंद्र कौन है, 5 परमेष्ठी भगवान है, अरिहंत परमात्मा, सिद्ध भगवान, आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत, साधु साध्वी जी महाराज और चतुर्विद संघ, साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूप जो धर्म तीर्थ है, जो हमारा क्या है, हमारा संघ। और हमारी उपासना का, हमारी श्रद्धा के स्थान कौन है, 5 परमेष्ठी भगवंत। और हमारा आचार क्या है, हमारा आचार श्रावक श्राविका है, तो 5 अणुव्रत है, 3 गुण व्रत है, 4 शिक्षा व्रत है। यदि साधु साध्वी है, उनका आचार 5 महाव्रत है, 6ठे रात्रि भोजन का आजीवन त्याग है, 5 समिति, 3 गुप्ती, जो 8 प्रवचन माता है, 10 यति धर्म है, खंती, मुत्ती, अजवे, मदवे, लागवे, सच्चे, संजमे, तवे, चियाए, बमचेर वासे। 9 तत्व याद करो, फिर आपको अर्थ भी हम बोलते जाएंगे, आपको समझ आता जाएगा। आप सोचो, किसी के 50 साल हो गए, किसी के 60 साल हो गए, दुनिया का इतना कुछ सीखा और धर्म का क्या सीखा वाला। कहते हो तो गुरु जाने, हमने तो अपनी 2 गुरुओं के हाथ पकड़ा दी, बस वो जाने। डूबेंगे तो उनका अपजश, तरेंगे तो जश किनका। हमने तो गुरुओं के हाथ पकड़ा दिया। लेकिन याद रखना, गुरु मार्ग दिखाते हैं, वो किसी को तारते नहीं। यदि तारने वाले होते तो भगवान राजा श्रेणी को नरक से बचा लेते। दुर्गति से बचाने वाला कौन है? भक्तांबर स्तोत्र का पहला ही श्लोक है, वालंबनम भव जले पतताम जनान सम्यक प्रणम्य जिनपाद जुगम जुगादा। जुग के आदि में संसार सागर में डूबने के लिए जिनके 2 चरण आलंबन थे, 2 चरण क्या थे? आलंबन थे, सहारा थे। उनको सम्यक प्रकार से वंदना करके कहा, एक चरण तो जो है जिनसे हम चलते हैं, और दूसरे 2 चरण है विद्या और चरण, विद्या और चारित्र। जैसे हमारी 2 आंखें, जैसे हमारे 2 पैर हैं, एक पैर से कैसे चलेगा भला? उछलता चलेगा, कितनी देर तक चलेगा? सोठी का सहारा होगा तो लंबा चलेगा, नहीं तो कुछ देर बाद शरीर जवाब दे देगा। और दोनों चरण ठीक है। तो कहा एक विद्या जिसके अंदर 9 तत्वों का ज्ञान, जो शास्त्रों का ज्ञान है,
जिससे हमारे को बोध होता है हमारी आत्मा क्या है, जड़ पदार्थ क्या है, चेतन क्या है, पुण्य कैसे बनता है, पाप कैसे बनता है, आश्रय कैसे आश्रय का क्या स्वरूप है, संबर का क्या स्वरूप है, बंध निर्जरा, बंध मोक्ष जी क्या है। ये विद्या के द्वारा, शास्त्र ज्ञान के द्वारा ये सारी बातें जानी जाती हैं। ये ज्ञान हमारे अंधेरे को दूर करता है। अब दूसरा चरण, विद्या ने तो प्रकाश कर दिया, कल्याण कैसे होगा? लाइट ने रोशनी कर दी है, उसने आपके घर का कूड़ा साफ नहीं करना। कूड़ा साफ करने के लिए तो आपको स्वयं कमर कसनी होगी, झाड़ू पकड़ना होगा और उसके बाद सफाई करनी होगी, तब घर साफ होगा। ऐसे हमारा घर भगवान की वाणी से जान कर लिया, मेरी आत्मा अनंत ज्ञान से संपन्न है, मेरी अनंत शक्ति से संपन्न है, जान तो लिया। लेकिन ज्ञान क्या है हम देव नहीं जानते। गली के अंदर क्या हो रहा है दिख रहा भला? किसके मन में क्या है कुछ नहीं पता। जो कुछ थोड़ा वो जानते तो शास्त्रों गुरुओं के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से जो सारा सीखा है। तो कहा कि शास्त्रों से जाना, लेकिन हमारी आत्मा के अंदर जो कर्मों की मैल है, जो कैसे धुलेगी? कर्मों की मैल भगवान गुरुओं के निर्देश के अनुसार जब संयम और तप की आराधना करेंगे तब हमारे कर्म टूटेंगे। जो किसी के तोड़े से नहीं टूटते। कोई उपदेश सुनाता है, हमारी भावना शुद्ध होती है, हम भावना भाते हैं, निर्मल भावना, चारित्र की भावना भाते हैं, सेवा की भावना भाते हैं, उससे हमारे कर्म कटे हैं। यदि उपदेश सुनने के बाद हमारी भावना बनती नहीं है तो कुछ नहीं होगा। गुरुजन शास्त्र का उपदेश हमारा आलंबन है। तो पहले कहा श्रद्धा, हमारी श्रद्धा किसके ऊपर होनी चाहिए? भगवान की वाणी पर, पांच परमेष्ठी भगवंतों पर जो आपको बता जाए। दूसरा प्ररूपणा, भगवान ने ऐसा कहा है, वो हमारे जीवन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि समय के अनुसार संग्रहण की दुर्बलता के कारण इसमें कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन गुरुजी कहा करते थे, श्रद्धा और प्ररूपणा में कोई अंतर नहीं डाल। जैसा भगवान का मार्ग है वो सुनाए और उसके अनुसार प्ररूपणा करें। आपके जीवन में पूर्णता नहीं है तो स्वीकार करो, नहीं है, कोशिश है, जब टाइम आएगा हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है, कहते जीवन के अंतिम समय में भी वो पूर्णता हमारे अंदर आ गई तो हमारा जीवन सफल है, और नहीं आई तो अभी कमी है। चलो अब ईमानदारी से करो, अगले जन्म में आ जाएगी, उसके अगले जन्म में आ जाएगी। यदि हम ईमानदारी से चल रहे हैं तो अवश्य आएगी, और यदि हमारे ईमानदारी नहीं है तो ना आज जाएगी, ना कल आएगी, ना परसों आएगी, वो आने वाली नहीं। पहले हमें अपने हृदय को क्या करना होगा? साफ। हमारी श्रद्धा प्ररूपणा में इसमें कोई अंतर ना हो। और स्पर्शना जो है उसका ज्यादा से जितनी आपके अंदर ताकत है उसके अनुसार। कई बार ऐसा होता है देखा देखी तो बहुत ऊंचे चढ़ जाते हैं, लेकिन इतनी हिम्मत तो होती नहीं। एक बार की बात है, मेरी नई नई दीक्षा हुई थी, तो मुकेरिया में गुरुजी पहले पधारे थे, उसके बाद श्री राम मुनि जी महाराज, श्री भद्र मुनि जी, श्री सतीश मुनि जी, अब तीनों ही महापुरुष जा चुके हैं। तो उत्साह था ना, वो शाम को खाना नहीं खाते थे, मतलब 2:30-3 बजे चाय पानी ले लिया, बाकी छुट्टी। तो उनके प्रभाव में आके मैंने कहा गुरुजी मेरा भी ना सारी उम्र का त्याग करा दो। क्या कर दो? सारी उम्र का त्याग करा दो कि मैं भी शाम को नहीं खाऊंगा। कल चुप करके बैठो, क्योंकि बड़े थे, उनको पता था आवेश क्या होता है, उबाल क्या होता है, प्रभाव क्या होता है। आज तो इनको देख देख के कर रहा है और आने वाले समय मेरे को कोसेगा, क्या मैं बच्चा था, तुम तो बच्चे नहीं थे, आपने क्यों कराया? मतलब क्यों? क्योंकि इतना संग्रहण नहीं। तो कितनी बार आवेश में आके बड़े बड़े नियम ले लेते हैं, 2-4 दिन, 2-4 महीने, 2-4 साल तो ठीक रहता है, और उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल ही
लामलेट हो जाते हैं, सब कुछ छोड़ बैठते हैं, उत्साह नहीं रहता कि इतना कुछ किया मिला तो कुछ है नहीं, इतना कुछ किया मिला तो कुछ है नहीं, और दूसरे के प्रभाव में आ करके अरे कुछ नहीं है और सब कुछ क्या हो गया छोड़ बैठे। तो कहा उसकी अपेक्षा अच्छा है धीरे धीरे एक एक कदम क्या करो आगे बढ़ो, ताकि बढ़ोगे तो मंजिल क्या होगी आएगी। तो कहा इन बातों को नहीं मानना, जो भगवान ने सुनाई उसको नहीं मानना, वो क्या है, वो मिथ्यात्व है, मिथ्या दंशनवत्या क्रिया है। मिथ्यात्व के कारण से देखो भला दुनिया के अंदर क्या क्या हो रहा है, कितने हमने अपने इष्ट बना लिए। किसी ने बनाया मेरे इष्ट भगवान महावीर स्वामी हैं, किसी ने अपने गुरु को बनाया, और किसी ने नकोड़ा भैरव जी को अपना इष्ट बना लिया, किसी ने माता पद्मावती जी को इष्ट बना लिया, किसी ने माता चक्रेश्वरी जी को इष्ट बना लिया। कहा जे तो जैन धर्म के अनुसार उनके ऊपर श्रद्धा रखने वाले देवी देवता हैं, और किन्होंने जो जैनित्रों में मान्य है देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश दूसरी माताएं हैं उनके पीछे चल पड़े। कहा इनके पीछे चलने के पीछे कई बातें, कितने लोग हैं जब इनके पीछे चल पड़ते हैं ना तो फिर हमारा ये धर्म का पक्ष क्या हो जाता है, ये कमजोर हो जाता है। प्राय करके देखो जिस समय समाधियों का समय नहीं था तो स्थानकों में रौनक ज़्यादा होती थी, जिस समय समाधियों की परंपरा बढ़ गई है तो समाधियों में रौनक बढ़ने लग पड़ी और स्थानकों में रौनक। पहले इतने सामायिक संवर करते थे, शास्त्र स्वाध्याय करते थे, उसमें क्या आने लग पड़ी, कमी आने लग पड़ी। तो कहा जाता जितना हम बाहर के आलंबनों की ओर जाएंगे तो पक्ष हमारा कौन सा कमजोर होगा, वो हमारा धर्म का पक्ष कमजोर होगा। सामायिक संवर में कमी आएगी, हमारी श्रद्धा में कमी आएगी आने वाले समय में। आज तो हम देखा देखी चल पड़े हैं और कल को हमारी इच्छा पूर्ण ना हुई। अब तो हम कहते हैं हम जो मांगते हैं वो मिल जाता है, जो मांगते हैं वो ही मिल जाता है, लेकिन कल को माना आने वाले समय जब जो मांगा नहीं मिला तो फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे। और जब भगवान के श्रावकों का कितनी दृढ़ता होती थी, हम तो उनके पासंग मात्र भी नहीं है। मारणांतिक कष्ट आ जाए तो कभी वो दूसरे को सहयोग के लिए बुलाते थे। अच्छा पर्युषणों में आपने सुना जिस समय अर्जुन माली का उपसर्ग सुदर्शन के ऊपर आया तो उसने किसको आवाज दी थी वाला, भगवान आ जाओ मेरे को बचा लो। आज ऐसे उपसर्ग आ जाता तो किसको बुलाते हैं, कोई छोड़ते ही नहीं है। और अरहनक श्रावक के ऊपर समुद्र में ऐसा उपसर्ग आया, उसने किसको बुलाया, किसी को नहीं, उसने धर्म का शरणा लिया। इन्होंने धर्म का शरणा लिया, कहा मौत आएगी आ जाए, आत्मा तो शाश्वत है, उसको कोई मार नहीं सकता, शरीर नश्वर है। और मानो दूसरे देवी देवता को आपने मना लिया, उनको मानने लग पड़े और मौके पर ना आए तो, जैसे अर्जुन माली के नीना आया था, उसने अपना चमत्कार नहीं दिखाया तो वो कैसे विद्रोही बन गया। वो तो आसुरी ताकत थी, उसने फिर असुरपना दिखा दिया। और यदि नहीं आया तो फिर क्या करोगे, झूठा है, छोड़ो परे। ऐसे कहाँ कहाँ ठोकरें खाएंगे। इसलिए हमारे मूल को अरिहंतो महदेव, इस मिथ्यात्व को निकालना है तो अरिहंत परमात्मा की शरण। कहते दुनिया के देवी देवता है, शास्त्र उनको स्वीकार करते हैं, उनका ना नहीं करते, उनका अस्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना, तुम कुछ भी नहीं हो। कहा वो हाँ हमारी मान्यता पूरी करे चाहे ना करे, लेकिन हमारे उपासना के योग्य कौन है, हमारे मालिक कौन है। हमने अरिहंत परमात्मा को अपना इष्ट बनाया, अरिहंत भगवान हमारे देव। ऐसे देव गुरु धर्म इनकी शरण में आओगे तो मिथ्यात्व का कचरा निकल जाएगा, नहीं तो मिथ्यात्व की इतनी पक्की जड़ें हैं जो आत्मा से निकलने का नाम नहीं लेता। अनादि काल से इस आत्मा के अंदर बैठा हुआ है। वो ऐसे आजकल किराएदार मकान नहीं छोड़ता तो मिथ्यात्व कहाँ से छोड़ देगा।
अविरति कहाँ से छोड़ देगी, प्रमाद कहाँ से छोड़ देगा। तो इसके लिए तो बड़ी साधना की जरूरत है। साधना क्या, जो भगवान गुरुजन बताते हैं। टाइम आपका काफ़ी हो गया, बाकी कल देखेंगे।